राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े भाई बहनों और माता पिता समान लोगों को सारा चरण स्पर्श आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। तो यहाँ बन रही चूल्हे की रोटियाँ और आप लोगों ने सच में बहुत प्रे की। बोलते हैं दवा से ज़्यादा दुआ काम आती है। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ मैं बना रही हूँ चूल्हे में रोटियाँ। नीचे बहुत गर्मी लग रही थी, सबका चूल्हे वाली रोटियाँ खाने का मन था। बहुत दिन से बनी भी नहीं है न, फिर बारिश आ जाएगी तो बन भी नहीं पाएंगी। तो झट झट से बनाने में लगी हूँ, जल्दी से बन जाए। अच्छी आग जलती है ना तो रोटी सेकने में टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी सिक जाती हैं। जब आग नहीं जलती, धुआं होता है ना, तो रोटियाँ भी नहीं सिकती हैं, दिमाग भी ख़राब हो जाता है और दिमाग का दही हो जाता है, आंसू नाक सब एक लार एक हो जाता है। मुझसे फिर रोटियाँ नहीं सिकती। रोटी तभी सिकती जब आग अच्छे से जलती हो। तो आग ना अभिषेक ने जलाई हुई थी। बोला था मम्मी अब चली जाओ, आग अच्छी जल रही। उसने आग जला लिया था ना, तब मुझे बुलाया था ऊपर, और तब तक मैं आटा लगा के आ गई थी नीचे। और यहाँ हमारे गोलू का कुछ खाने का मन कर रहा था, तो कुछ ही नहीं बताया, चुपचाप किचन में आ गया। तो मैं तो लेटी हुई थी, ये पापड़ सेकने में लगे हैं। इन्हें खाने थे मसाला पापड़। तो अपने आप, अरे मैंने कहा मुझे बोल तो दिया होता बेटा, मैं आ गई होती। तो इसी नन्ना तो अभिषेक को बताया, जबकि ये तो कभी किचन का काम कर भी नहीं पाता, करता भी नहीं है। अकेले चुपचाप मुझे आवाज़ खटपट से सुनाई दी। मैंने किचन में है कौन, अभिषेक तो कोचिंग गया है। देखा तो गोलू लगे हुए थे। तो मैंने कहा इसका खाने का मन है ही, तो चलिए मैं बना ही देती हूँ। और क्योंकि मेरा मूड उस टाइम था भी नहीं कुछ बनाने का। पहले थी काटे मैंने देखा ना कि चुपचाप कुछ करने में लगा है। टमाटर प्याज ये सारी चीज़, खीरा काट के भी रख लिया था, बस पापड़ सेक रहा था। जब मुझे पता चला, जब तवे की आवाज़ आई, खटखट हो रही थी, तो मैं दौड़ के आई। मैंने आखिर किचन में है कि मुझे इसके ऊपर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये भी किचन में कुछ अपने लिए कर सकता है, जबकि इसको ही खाना था। मैं चलो बना देती हूँ, तब तक अभिषेक भी आ जाएगा, खा लेगा। तो अभिषेक भी आ चुका है, मैं चलो बना देती हूँ। और बच्चों के लिए ना, चाह कर भी आप मना नहीं कर सकते। आपका मन नहीं है, मूड नहीं है कुछ भी करने का, फिर भी बच्चों को बोलते हैं ना, माँ किसी हाल में देख भी नहीं सकती। अगर बच्चों का खाने का मन है तो फिर बनाना ही होता है। तो यहाँ जैम लगा दिया, इसके बाद में टमाटर हरी मिर्च प्याज जो काट के इन लोगों ने रखा है वो डाल दिया, और साथ में थोड़ी सी नमकीन सेब आलू भुजिया जो भी आपके पास है डाल सकते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं मसाला पापड़, झट झट मतलब बन भी जाते हैं, टाइम भी नहीं लगता। और मेरा उस टाइम बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन जब बच्चों को देखा मैं चलिए बना ही लेते हैं। और यहाँ गोलू भर रहे थे कूलर में पानी। शाम के टाइम जब पानी भरता है ना, तो काफ़ी इसकी मस्ती भी चालू हो जाती है। मना करते ही करते ना, एक बार कपड़े गीले कराए, फिर बदल के आ गया, फिर दोबारा गीले करेगा। इसके कपड़े इतने ढेर हो जाते हैं, बहुत सारे। अभिषेक का ये नहीं है, जो पहन लेता है बस पहन ले, लेकिन इसके कपड़े कम से कम दिन में 3-4 बार चेंज होने ही होने हैं। फुल नहीं, बस बहुत है। क्या होती जा रही दिन पे दिन गोप अभिषेक, देखिए एक नाक ऊपर एक नीचे, दोनों टेढ़ी से क्यों हो रही है? कोई वाली भौं ये यहाँ है और जो यहाँ है। तो जो बड़ा हो रहा है तेरा फिगर बेगर देखो याद है। और फ्रेंड्स, आइए है अगले मॉर्निंग का ब्लॉग। यहाँ देखिए हमारे घर छोटी सी क्यूट सी कौन मेहमान आ चुका है, ये देखिए। और अभी तो हमारी गौरी छोटी सी है, तो ये कहाँ से आ गया मैं आप लोगों को बता दूँ। ये हमारे पड़ोसी है ना, उनकी गाय ने बच्चा दिया, ये देखिए। तो हमारे यहाँ ही कर गए थे। छोटा सा है, सच में बहुत अच्छा। इसकी आवाज़ सुन रही थी ना, मतलब उसका शब्द ऐसा था जैसे बुला रहा हो, माँ चिल्ला रहा था। गोलू को हमारे बहुत बच्चे पसंद है, वो भी गाय के। बोला था मम्मी अपने पास रख लो, मत भेजना। मैंने कहा ऐसा नहीं होता बेटा, हमारे यहाँ मेहमान बन के रह रहा है वो, 1-2 दिन ले जाएंगे, अभी उनके पास व्यवस्था नहीं है। और इसके बाद में यहाँ मैंने सेके पापड़, कुछ गेस्ट आ गए हुए थे, चाय बनाई, और सबका चिप्स पापड़ खाने का मन था, तो यहाँ मैंने चिप्स पापड़ भुने हुए लेके आए हुए थे। तरबूज तब से फ्रिज में ही रखा है, काटा ही नहीं गया।
तो अब काटने के लिए बैठे। तो मैं बोल रही थी कि इसको मतलब जब छील रहे थे ना तो ऊपर ऊपर का ही हरा वाला पार्ट छील रहे थे, पूरा अच्छे से नहीं छीला मैंने। उसको अच्छे से तो निकाल दीजिए, उतना मतलब पूरा मोटा पार्ट निकालो। और इसकी ना टूटी फ्रूटी भी बहुत अच्छी बनती, नंदनी बना लेती है, मेरे से तो नहीं बनती, लेकिन कोशिश करूँगी। तो धूप भी अच्छी नहीं निकल रही, नहीं इसकी टूटी फ्रूटी बहुत अच्छी बनती, बस फूड कलर होनी चाहिए। और मतलब इस तरीके से छील रहे थे तो मैं मना कर रही थी कि मतलब कुछ मोटा छिलका उतारो इसका, वरना ये खाने में कैसा लगेगा। इस तरीके से मत, बिल्कुल हरा हरा पार्ट भर निकाल रहे थे। तो यहाँ काला नमक दे दिया ला के, खा रहे हैं गोलू, अभिषेक और ये। मैंने कहा मैं तो अभी खाने वाली नहीं हूँ, मेरा अभी रख दो, कभी चिप्स पापड़ भी खाए हैं तो मैं तो अपना रख देती हूँ थोड़ा देर फ्रिज में और जाके, इसके बाद में खाऊंगी। ठंडा तो है लेकिन फ्रिज में और रख देती हूँ। और गौरी का ख्याल गोलू हमारा बहुत रखता है, उसे पानी पिलाना, उसे टाइम पे अगर सानी चारा कोई है नहीं है तो उसे लगाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और इतना प्यार करता है वो गौरी से, मैं क्या बताऊँ। हम लोग अगर ध्यान नहीं दे पाते ना तो खुद से ही देता है। और मैं गई हुई थी अपनी रिपोर्ट्स भी उठानी थी मुझे, जो टेस्ट वाली थी। आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई हुई है। तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा वहाँ से कुछ खाने के लिए लाना, उस इतने दिन हो गए कुछ ना तो आपने बनाया, तो सच में 15-20 दिन हो कुछ भी नहीं घर में बना। तो मैंने चलो मैंने लेके क्या आऊँ, तो अभिषेक बोलता छोले कुलचे लेके आना और गोलू बोल रहा था पाव भाजी। फिर दोनों बोले कि नहीं मम्मा ठीक है छोले कुलचे ले आना। तो यहाँ मैं वही लेके आई। मेरे बच्चों का मन है तो खा ले, तो वैसे पर डे तो उन्हें वैसे ही बाहर का ला के नहीं खिलाते हैं, जब कभी इनका मन है तो बच्चों का भी मन रख देना चाहिए। तो यहाँ रायता था और साथ में छोले की सब्जी और कुलचे। तो निकाल देती हूँ वरना ये फैला ही देंगे, खोलने में ही फैला देंगे, क्योंकि गोलू का ऐसा होता है ना जब खोलता है तो अक्सर सब्ज़ी फैला ही देता है। एक दिन समोसे लेके आई, उसके साथ सब्जी चटनी आई थी, इसने खोली ना पूरे टेबल में फैला दी, कवर भी गंदा हो गया और पूरे में फैल गया। और सच में बच्चों को देख के ना मुझे भी तरस आता था, लेकिन मैं करती भी क्या। कभी अभिषेक ने बना लिया, कभी उन्होंने बना लिया, इस तरीके से खाना बनता था। कभी टाइम से चावल ही बन गए, रोटियां ही नहीं बनी, चावल फ्राई हो गए, बस इस तरीके से बच्चे अपना पेट भर लेते थे। लेकिन ये कि हाँ, बच्चे कभी नाटक नहीं करते मेरे कि ये नहीं खाना, ये नहीं मिला, ये नहीं हो गया, जो मिल जाता जैसी परिस्थिति होती है वैसा कर लेते हैं। और यहाँ लग रही मेरी शाम वाली झाड़ू, और अभी मुझे डोरमेट भी सिलने, मैंने कहा पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। और नाखून बहुत बेकार हुए थे, मुझे नेल पॉलिश लगाने का, वो भी रेड कलर का, काफ़ी शौक़ है। पैरों में, हाथों में तो वैसे भी नहीं लगाती। और इसके बाद मैं बैठ गई मैं डोरमेट सिलने, क्योंकि इनकी जो पट्टी है पूरी निकल रही थी। एक दिन गोलू इसमें फंस गया था तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई और ना फंस के गिर जाए। अभी हाथ में उसके चोट लगी हुई थी कुछ दिन पहले, पता चले फिर ना लगवा ले, क्योंकि वो चलता भी इस तरीके से। और अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए उनको लाए हुए और बिछाए हुए, फिर भी इनकी कली कली निकल रही थी। तो मुझे डर रहा था कि थोड़ा सा निकल रही है तो निकलते निकलते पूरी निकलने लगेगी तो फिर फेंकना भी पड़ेगा, और किसी का पैर वगैरह अगर फंस गया ना तो सीधे मुंह के बल ही गिरेगा। तो मैंने फ्री बैठी हूँ तो लाओ सिल ही देती हूँ। लाइट वैसे भी नहीं आ रही थी, इन्वर्टर गोलू चलाने नहीं दे रहे थे, बोले थे रात के लिए मम्मी बचा के रखो, रात के साइड लाइट नहीं आई तो फिर सो भी नहीं पाएंगे। तो आराम से मैंने अपने यहाँ गेस्ट रूम का गेट खोला बाहर का, और वहीं बैठ के पूरे सिले डोरमेट बैठ के। और इसके बाद मैं यहाँ कर रही हूँ ग्लास क्लीन, क्योंकि काफ़ी इसमें धूल सी हो गई थी और काफ़ी दिन से साफ़ भी नहीं हुए। तो पहले मैंने डाला हुआ क्लीनर और इसके बाद मैं कर रही हूँ साफ़। और अब हो रही फ्रेंड्स रात के खाने की तैयारी। तो यहाँ आलू उबाले हुए हैं, सबका मन था कि आलू के पराठे खाने का, तो वही बनाने जा रही हूँ। और आलू के पराठे बहुत दिन बाद बन रहे हैं, बहुत दिनों से बने ही नहीं है। मौसम कुछ ठंडा सा हो रहा था तो बोले कि आलू के पराठे वाला सब्जी मत बनाओ, तो मैं चलो ठीक है।
तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करें ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक सारे ब्लॉग पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।